जय हिंद दोस्तों, मैं रमा त्यागी फूड एक्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश जी को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल मोदक की रेसिपी, जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। हमें से कई लोगों के पास मोदक बनाने का सांचा या मोल्ड नहीं होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना मोल्ड के या बिना सांचे के भी मोदक बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो YouTube उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हमारे ज़्यादातर व्यूवर्स नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोदक की फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है घिसा हुआ नारियल, बादाम, किशमिश, खरबूजे के बीज, चिरौंजी, थोड़े से काजू और कुछ यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पिस्ता। 1/4 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम थोड़ा सा घी डालकर अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने जो है चॉप कर लिया है। तो अभी हम सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर फ्राई कर लेंगे। इसमें फ्राई करने से इनका टेस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें इनको हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा हम इनको नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है चलाते हुए। अभी इसमें मैं डाल दूंगी किशमिश। किशमिश को हमने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो जल जाती है बहुत जल्दी, तो लास्ट में हम किशमिश डालेंगे। अब हम यहाँ पर हमने जो अपना नारियल घिस के रखा हुआ था उसको डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगी जैगरी पाउडर। जो गुड़ को हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया था उसको डाल दूंगी मैं यहाँ पर, और सारी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारी फिलिंग अब रेडी है। तो इसको हम निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम जो है अपना मोदक बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रख लिया है पैन। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप पानी। आप किसी भी कटोरी या गिलास से मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून नमक और 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी देसी घी। तो यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे हम और पानी में एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे चावल का आटा। तो मैंने 1 कप पानी लिया था, तो उसी मेजरमेंट से मैं यहाँ पर 1 कप चावल का आटा ले रही हूँ। आप जिस कटोरी से या गिलास से मेजरमेंट कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी में चावल का आटा लें। अच्छे से इसको चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग मिक्स हो चुका है। तो हम ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे।
यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब एक किसी बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये गर्म है तो बहुत सावधानी से आप कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा डो लगभग तैयार हो चुका है, एकदम चिकना हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका जो डो है वो थोड़ा सख्त हो गया है और चिकना नहीं हो रहा है, तो आप थोड़े बहुत पानी का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी और बाकी आटे को जो है ढककर रख दीजिए, नहीं तो वो सूख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने आटे को ढककर रख दिया है और अपनी बॉल्स को तैयार कर लेंगे हम। मैं यहाँ पर बेलन से इसको बेल कर बनाऊंगी। आप चाहे तो हाथ से ही स्प्रेड करके और फिलिंग भर के आप मोदक बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लगा लिया है ऑयल और बेलन की सहायता से इसको हल्का पतला बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पतली सी पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो मेरे पास यहाँ पर एक ब्रश था, तो मैं उसी से थोड़ी सी डिज़ाइन बना दूंगी इसमें। तो ऐसा प्रेस करते हुए, इसको घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। अगर हमारे पास मोल्ड होता है तो हमें ये सब करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अब मोल्ड नहीं है और हमें मोदक भी बनाना है, तो हम इस तरीके से आसानी से मोदक बना सकते हैं। अब हम इनको स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, उसमें रख दिया है एक स्टैंड। इसको ढक देंगे और उबाल आने देंगे पानी में। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने रख लिया है केले के पत्ते। आप ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और यहाँ पर मैं अपने सारे मोदक प्लेस कर दूंगी। यहाँ पर देखिए पानी में उबाल आ चुका है, तो हम जो है अपनी प्लेट मोदक वाली इसमें रख देंगे अंदर और 10 से 15 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे मोदक भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। आप केयरफुली इनको बाहर निकालें, बहुत गर्म है अभी, तो धीरे धीरे हम इनको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारे मोदक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा घी ताकि ये सॉफ्ट रहें। तो हमारे मोदक जो है बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अभी तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी उतने ही अच्छे बने हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया मोदक बनकर तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी मोदक बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद दोस्तों।